अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने चैनल री स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ईटा ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं इसके किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो और उसके बाद आप इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, इश्तिहारात हैं किसी भी पोस्ट के, किसी भी प्रोजेक्ट के, वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डिटेल्स, अप्लाइंग मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल री स्टडी पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम आपको अपडेट्स अपने चैनल री स्टडी पर ओवरऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की रिज़ल्ट्स, रोल नंबर स्लिप्स और के उसके बाद PPSC, NTS, CSS के जो जॉब्स हैं और उसके बाद जो भी टीचिंग जॉब्स हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको अपडेट्स देते रहते हैं, वो आप तक भी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है ईटा की। तो जिसमें आने के बाद आप आसानी से इसके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो जो इसके डेकोरेट ऑफ थ्रीज अकाउंट खैबर पख्तूनख्वा 2022 है, इसकी लास्ट डेट है 18 मार्च 2022। तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह से करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे बटन मिल जाता है ब्लू कलर में, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इसका इश्तिहार ओपन हो जाएगा, तो जिसमें आपको इसकी टोटल ओवरऑल डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आपको इसका अप्लाइंग मेथड यहाँ पे रिटर्न भी मिल जाएगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसका क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो इसकी एज लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद दोबारा से वापस चलते हैं उसी पेज पे जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, पटवार ट्रेनिंग कोर्स में अप्लाई करना है और उसके बाद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है। तो इसकी 25 मार्च है डेट। इसका एडवर्टाइजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद इसके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो कहीं से स्किप मत करना, मुकम्मल देख लें, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी इसके अप्लाई करने में। तो अब दोस्तों चलते हैं कि हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पटवार ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ का बटन को न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं तो हमारे सामने इसका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो साइन इन टू योर अकाउंट। तो अगर आपका इसमें ऑनलाइन जो आपका है अकाउंट है इसका, तो आप इसमें लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशनल टेस्टिंग एवलेशन एजेंसी ईटा में, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन बगैर अकाउंट बनाए भी करा सकते हैं। किस तरह से इसका दोबारा से न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर का बटन मिल जाता है ग्रीन कलर में। हम इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। तो जैसे ओपन होता है तो आप देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको इसका मेथड बता रहा हूँ। तो जैसे माय नेम इज़ उमर जब्बार, तो मैंने यहाँ पे उमर जब्बार टाइप कर लिया। आपने अपना जो फर्स्ट होगा लेटर उसको कैपिटल लेटर में लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। कैलेंडर ओपन हो जाएगा यहाँ से। अगर ये कैलेंडर से आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन करेंगे, मंथ लिखेंगे, डेट और उसके बाद ईयर। तो नेक्स्ट आ जाए CNIC। तो जो भी आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर होगा, आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा, आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है और नेक्स्ट इसी को कॉपी करना है आपने और कन्फर्म CNIC में लिखना है। उसके बाद आपने अपना जोन सेलेक्ट करना है, कौन से जोन में आपने अप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 है। और उसके बाद आपको इसका कंफर्म पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस, तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस आपने वो यहाँ पे टाइप करना है जो आपके पास वैलिड होगा, आपके पास जो चल रहा होगा। क्यों ना कि अगर आपको इसकी ऑफिशियल की तरफ से कोई मेल भेजी जाए तो आप तक पहुँच सके।
तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ़ोन नंबर लिखना है और नेक्स्ट आपने पासवर्ड लिखना है। तो पासवर्ड आपने किस तरह से लिखना है, बहुत ही अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इसका पासवर्ड रखते हुए ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ इसका आपने ख़ास क्या रखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें पासवर्ड रखना चाहते हैं पाकिस्तान 123। तो आपने पाकिस्तान का एक लफ्ज़ है जो कैपिटल लेटर में लिखना है। पाकिस्तान हमने टाइप कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाकिस्तान का पी कैपिटल लेटर में और बाकी स्मॉल लेटर में लिख लिए। उसके बाद आपने इनमें से एक स्पेशल वर्ड यूज़ करना है। स्पेशल वर्ड में आप @ डॉट कॉमा उसके बाद डैश या ब्रैकेट या फिर जो एंड के लिए यूज़ होती है सिंबल यूज़ होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने 1 2 3 इनमें से रोमन में से यहाँ से कोई भी यूज़ करना है। और उसके बाद यही पासवर्ड आपने यहाँ से कॉपी करना है और सेम इसमें कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, साइन अप का बटन प्रेस कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से दोबारा से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो जिसमें आपने क्या करना है, इसी तरह से आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपने इसमें क्या कौन सी डिटेल्स देना है। उसके बाद आपको इसी तरह से अपने वो जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपको पूछी जाएगी, आपका कंफर्म एड्रेस पूछा जाएगा, आपने मैट्रिक किस इंस्टीट्यूट से की, कौन से कॉलेज से की, आपने कौन सा स्कूल से की, एफएससी आपने किस कॉलेज से की, आपके कितने नंबर आए, रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, डोमिसाइल नंबर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको दोबारा से अपना फादर नेम लिखना पड़ेगा, फादर CNIC लिखना पड़ेगा और ETC, इस तरह से कुछ पर्सनल डिटेल्स देना होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और रियल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना और ऑल के बटन को प्रेस करना साथ, क्योंकि जो हम आपको अपडेट्स इस चैनल पे दें वो आप तक भी पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।